आज हम लोग औपचारिक पत्र के एक नमूने को हम देखेंगे। औपचारिक पत्र को लिखने के जो प्रारूप आप लोगों को बताया गया है उस पर आधारित ये औपचारिक पत्र है। पत्र क्या है जरा देख लिया जाए। मोहल्ले में फैली गंदगी एवं इसकी सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए एक शिकायती पत्र लिखिए। तो ये हम जो देख रहे हैं ये स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। स्वास्थ्य अधिकारी को अगर ये पत्र लिखना है तो ये हमारे व्यक्तिगत संबंध या हमारे व्यक्तिगत संबंधित या हम जिनसे हमारा व्यक्तिगत रिश्ता होता है ये वैसा नहीं है। ये हम किसी अधिकारी को हम लिख रहे हैं। तो जब हम किसी बाहर के व्यक्ति को, किसी कार्यालय को जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो वो अवश्य ही वो औपचारिक अर्थात फॉर्मल लेटर है। तो यहाँ पर हमें स्वास्थ्य अधिकारी को जो पत्र लिखना है प्रारूप के अनुसार हमें सबसे पहले प्रेषक का पता मतलब आपका पता उसे हमें लिखना है। उसके बाद जिसे हमें पत्र भेजना है अर्थात प्रेषित उसके उस अधिकारी प्रेषित मतलब जो भी स्वास्थ्य अधिकारी प्रेषित है जिसे हम पत्र भेजेंगे उस अधिकारी का पदवी साथ ही साथ उसके जो पता है उसे लिखना है। जब आप अपना पता लिख रहे हैं उसमें आपको दिनांक भी दे देना है, प्रेषक का पता दिनांक और प्रेषित जिसे आपको भेजना है। तीसरा होता है विषय जो लिख दिया गया है। उसके बाद संबोधन करना होता है जिसे आप भेज रहे हैं। उसके बाद आपको अपनी समस्या को लिखना होता है। तो हमारा यहाँ समस्या है कि आपके मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है और सफाई कर्मचारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कारण मोहल्ले का जो स्वास्थ्यजनक जो बातें हैं वो बिगड़ रही हैं। मोहल्ले का वातावरण नष्ट हो रहा है और मोहल्ले में किसी भी समय हानिकारक बीमारियों के खतरनाक बीमारियों के फैलने की आशंका है। तो इसलिए आप स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। तो अब पहले प्रेषक आपका रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखी हूँ। पता है डनलप, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। दिनांक जिसमें आपको जिस दिन आप लिख रहे हैं वो आपको दिनांक देना है। जिसे आप लिख रहे हैं उसके लिए आपको सेवा में देना है। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई विभाग, कोलकाता। इस जगह आप कॉरपोरेशन मतलब कोलकाता कॉरपोरेशन लिख सकते हैं। और भी एक कोलकाता कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं। विषय मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। स्वास्थ्य में आधा था स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। तो ये पत्र ऑब्वियसली ये शिकायती पत्र है। यहाँ पे आप शिकायत कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताई थी कि औपचारिक पत्रों में होता है कि आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। औपचारिक पत्र जो हम कार्यालयों को भेजते हैं, विद्यालयों को भेजते हैं, तरह तरह के होते हैं जिसमें प्रार्थना पत्र होता है, आवेदन पत्र होता है जहाँ आप अनुरोध करते हैं। कुछ पत्र होता है कार्यालय जो इसके अलावा जो बाकी सब कुछ है वो कार्यालय है। जिसमें शिकायत है उसको हम शिकायती कहे हैं। तो ये शिकायती पत्र में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शिकायत अवश्य है, ये शिकायती पत्र है। तो शिकायत करते हम क्या लिख रहे हैं, महोदय मैं आपका अपने मोहल्ले की खराब सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। भाषा एकदम सरल होना है, स्पष्ट होना है। हमें कोई भी जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमें पत्र का ये एक निर्देश होता है, पत्र लिखने का ये निर्देश होता है कि भाषा को सरल रखना है, सटीक रखना है। तो मैं आपको अपने मोहल्ले की खराब सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। यहाँ आजकल चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला हुआ है। बीच बीच में बारिश के हो जाने पर इन गंदगियों के कारण पानी का बहाव रुक जाता है। बारिश हो जाने से जो गंदगी रास्ते में फैले हुए हैं, ठीक है, जो गंदगी मोहल्लों में चारों ओर जो फैला हुआ गंदगी है उसके बीच में बारिश का पानी जमा हो जाता है। तो गंदगी के कारण बारिश के पानी को
जो बहाव है वो रुक जाता है, वो बह नहीं पाता है, वो नालियों तक पहुंच नहीं पाता है। तो बीच बीच में बारिश के हो जाने पर इन गंदगियों के कारण पानी का बहाव रुक जाता है और पानी जम जाता है। वर्षा के पानी का कूड़ा कचरा के साथ जमा हो जाने से बदबू चारों ओर फैलने लगती है और इलाके में डेंगू मलेरिया के फैलने का भय बना रहता है। बारिश के पानी के कारण ही डेंगू मलेरिया इत्यादि जो है वो फैलते हैं। तो डेंगू मलेरिया जो है वो बारिश के पानी से जन्म लेने वाली बीमारियां हैं, क्योंकि जो मच्छर हैं उनका जो डेंगू और मलेरिया, इनके जो मच्छर हैं वो बारिश के पानी में ही पनपते हैं, आदि के फैलने का भय बना रहता है। इलाके में मक्खियों का तथा अन्य कीड़े मकोड़े का भी प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है और गंदगी रहने से बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे जो हैं कीड़े मकोड़ों का उत्पात हो जाता है। तो इलाके में मक्खियों का तथा अन्य कीड़े मकोड़े का भी प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है। सफाई कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये आपकी समस्याएं हैं, शिकायत है, जो एकदम आसान शब्दों में लिखा गया है, सरल शब्दों में लिखा गया है। अब आपको समापन पत्र के, कोई भी पत्र में समापन बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप कंक्लूड करते हैं। तो कृपया इस ओर ध्यान देकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाएं। कृपया इस ओर ध्यान देकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाएं। चंद्रबिंदु हुआ, दुरुस्त करवाएं। धन्यवाद। एक और है आपको पत्र जिसे हम लिखते हैं उसके बाद हमें धन्यवाद लिखना होता है बाईं ओर। भवदीय, अगर लड़की है जैसे चाहती हूँ तो यहाँ पे भवदिया, ठीक है। अगर कोई लड़का है तो भवदीय, लड़की है तो भवदिया। चूँकि हम यहाँ पे शुरू में बताना चाहती हूँ, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे लड़की की ओर से है तो भवदिया। और नाम, पता हम पहले ही दे चुके हैं कि हम कहाँ से लेकर आए, तो और पता की आवश्यकता नहीं है। तो ये रहा औपचारिक पत्र का एक और नमूना। ये एकदम सटीक नमूना है औपचारिक पत्र का, जिसे, ठीक है, आप बिल्कुल ही औपचारिक पत्र के जो प्रारूप दिया गया है उसके अनुरूप ये नमूना है। औपचारिक पत्र का ये जो नमूना है औपचारिक पत्र के प्रारूप के अनुरूप एकदम है। मुझे आशा है कि आप इस पत्र को ठीक से समझे होंगे। मैं अपने अगले वीडियो में अनौपचारिक पत्र, जिसमें आप बधाई पत्र है, शुभकामना पत्र है, संवेदना पत्र है, धन्यवाद पत्र है, मैं अनौपचारिक पत्र का नमूना बताऊंगी, खुद मैं लिख कर दूंगी। और आज के लिए यहीं तक। मैं अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ और मैं इसके बाद के वीडियो में या बाद के वीडियो में, औपचारिक वाले पत्र के वीडियो में अनौपचारिक औपचारिक पर मैं कुछ और भी नए पत्रों का उदाहरण मैं दूंगी, जिसे आपको खुद भी लिखना है। कुछ पत्रों को तो आपको खुद भी लिखना है और भी मैं उदाहरण लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।